नमस्कार जी, मैं मंजू। आज मैं आपको बताऊंगी कि छोटी सी बोतल में ढेर सारे पिटूनियाज कैसे पाएं। तो ये क्या टेक्निक है, किस तरह से आपने प्लांट लगाना है ताकि आपको ढेर सारे फूल मिल सकें और साथ में सीड भी मिल सकें। मेरे कई भाई बहनों का कहना है कि हम छोटी छोटी जैसे बोटल्स में ग्रो करते हैं तो हमारे ज़्यादा फ्लावर्स नहीं आते हैं। तो ये मैं तरीका बताऊंगी। इसके लिए कोई स्पेशल मिट्टी नहीं है। जैसे आप दूसरे प्लांट्स लगाते हैं, मिट्टी बनाते हैं, उपजाऊ मिट्टी बनाते हैं, जहाँ मैंने कई बार बनाना सिखाई हुई है। तो उसी तरह से आप बोटल्स में भी लगा सकते हैं। जिस तरह से मैंने वीडियो नंबर 911 में आपको लेट्यूस लगाना सिखाया था छोटी छोटी बोटल्स में, तो इस पे ढेरों फूल आए हुए थे। अब तो ये ख़त्म भी हो गए हैं। ये सीड भी इस पे ढेरों अब तैयार हो रहा है। ये देखिए सीड तैयार हो रहा है पूरा। ये कच्चा है, ये कुछ ये झड़ गया है, जो मैंने ये चुना नहीं है, ये झड़ गया है और कुछ पक रहा है। तो इतने फूल ढेरों इस पे लंबे टाइम से आ रहे थे। तो ये देखिए कितना बड़ा पौधा है। एक ही प्लांट है ये मेरा, एक छोटी सी बोतल में। ये 1 लीटर बोतल और वो भी काफ़ी हिस्सा खाली। ये देख रहे हैं, ये बस ये बोतल है और ये इतना हिस्सा ये खाली है, ताकि जब मैं इसमें पानी डालूं तो पानी इसमें थोड़ा इसमें रहे और मिट्टी को ये मॉइस्ट रखे। और वैसे भी इसकी जो पिटूनिया की मिट्टी, इसको जो मॉइस्ट मिट्टी पसंद आती है। तो इतना बड़ा प्लांट, ये एक ही प्लांट है मेरा। तो किस तरह से हमें ये तैयार करना है, लगाना है। तो हमें ये जो फूल आप दिख रहे हैं ये तो कुछ भी नहीं है। इतने ढेरों ये सब फूल थे, पूरा भरा हुआ था ये। इतने ज़्यादा फूल थे। अब तो ख़त्म होने पे आ रहे हैं। अब तो सीड इसका तैयार हो रहा है धीरे धीरे। तो जब आप प्लांट लगाते हैं, इसका तैयार प्लांट लगाते हैं, तो यहाँ से फूल नीचे से आना स्टार्ट होते हैं। होते 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 फिर ऊपर तक आते रहते हैं। तो ये देखिए न्यू न्यू ग्रोथ भी हो रही है। ये सब न्यू न्यू ग्रोथ हो रही है। पर जब कुछ दिन पहले का नया प्लांट होता है तो उस पर खूब सारे ढेर सारे जो फूल आते हैं। तो किस तरह से हमें तैयार करना है। जैसे ये मेरा पिटूनिया का ये प्लांट देख रहे हैं, ये एक ही प्लांट है। तो आपने सीधे बोतल में इसको छोटा सा पौधा नहीं लगाना है। जब इस तरह का पौधा ये हो जाए, बड़ा हो जाए, इस पे जहाँ ये फ्लावर बर्ड्स आना स्टार्ट हो जाए, जहाँ ऐसे इस तरह से भी हो, तो ये बड़ा हार्डी प्लांट है। जैसे जैसे ये बड़ा होता जाता है, ये खूब गर्मी को भी सहन कर लेता है और इजीली चल पड़ता है। तो कुछ दिन ये मुरझाया हुआ रहता है। एक ही इतना बड़ा पौधा है, ये इतना घना पौधा है। तो बस इसको निकाल के अपने बोतल में ग्रो कर देना है और बोतल को फिर छाया वाली जगह में ही रखना है। अपनी पसंद का कोई भी पौधा। तो ये बड़े पॉट में तैयार करना है। इसको ज़्यादा खुराक में तैयार करेंगे तो ये खूब बुशी जैसा होगा। ऐसे एक पौधा तैयार होगा तो फिर ये बढ़ता जाएगा। इतने ढेरों फूल फिर छोटी बोतल में आपके आएंगे। अगर आप बोतल में बिल्कुल छोटा सा पौधा लगाएंगे तो फिर उसकी ग्रोथ ज़्यादा नहीं होती है थोड़ी सी मिट्टी में। तो पहले से इसको अच्छे से तैयार कर लो। ये ऐसे बड़ा बना लो, ये ऐसे बड़ा बना लो। तो मैंने ये गुलाब का पौधा लगा रखा हुआ और साइड में एक ये तैयार कर दिया, ताकि मैंने अगर मुझे किसी उसमें बोतल में ग्रो करना है तो मैं ऐसे ग्रो कर सकती हूँ, या फिर मुझे किसी छोटी सी बास्केट में इसे लगाना है तो मैं लगा सकती हूँ। तो ये खूब सारा फैल जाएगा। तो ये ट्रिक है। तो छोटी सी अगर बोतल में नेचुरली उसमें खुराक भी छोटी सी मिलेगी तो पौधे की फिर इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती है। और अगर पहले से हम ग्रोथ ऐसे कर लें तो फिर ये चल पड़ता है, इजली चल पड़ता है। तो ये ट्रिक है पिटूनिया को लगाने का। कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि जैसे हम लेट्यूस वगैरह लगाते हैं तो वो छोटे छोटे भी बोटल्स में लगा देते हैं, तो उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। तो पिटूनिया के साथ मैंने यही देखा कि इनको पहले पॉट में, किसी पॉट में तैयार कर लो, बड़ा सा बना लो, फिर इसको ट्रांसप्लांट करो। और जब आप इसको ट्रांसप्लांट करोगे तो यही स्टेज होनी चाहिए, जहाँ इससे थोड़ा सा पहले, जहाँ ये फ्लावर बर्ड्स नहीं आई हो, आने वाली हों, तो करें आप। जहाँ इतना बुशी हो जाए, आपको लगे कि काफ़ी बड़ा हो गया है ये अब लगाने लायक, तो फिर कर सकते हैं। तो अगर ये थोड़ा सा इतना बड़ा फ्लावर बर्ड्स भी आ जाती हैं तो भी कोई बात नहीं है। तो वो मैंने जो बोतल में लगाया था तो उसमें इसी तरह से ये फ्लावर बर्ड्स आना स्टार्ट हो गई थी। और कुछ दिन फिर मैंने उसे छाया वाली जगह में रखा, मिट्टी को हल्का मॉइस्ट ही रखा और काफ़ी दिन तक तो वो मुरझाया रहा। फिर जब पत्तियाँ इसकी इस तरह से फ्रेश दिखने लगी, फिर मैंने उसको धूप में रखा। तो इतने ढेरों फूल खिलते हैं। और जब अगर हम छोटी सी बोतल में छोटा सा पौधा लगा देते हैं तो फिर उसकी इतनी ग्रोथ नहीं होती। और कई बारी किस्मत की बात है, हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया बात है, हो भी जाती है कई बारी, पर पक्का नहीं कह सकते। तो अगर आप इतना बड़ा पहले से ही लगाएंगे तो फिर आपका वो जो बोतल है पूरी भरी भरी जैसी नज़र आएगी। ये जो प्लांट्स हैं ये भी मेरे
छोटी सी बास्केट में लगे हुए हैं, पर इतने बड़े जब हो जाएं, जैसे पूरे खिल रहे हों, तो लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये फूल खिल रहे होते हैं और फिर थोड़ा सा इनको शौक भी लगता है। जब आप निकाल के दूसरे पोट में इन्हें लगाते हैं तो फिर वो ज़्यादा मज़ा नहीं देते हैं। बस जो मैंने पहले दिखाया आपको उसी स्टेज में लगाना है, जहाँ उससे पहले की थोड़ी स्टेज में, जब आपको लगे कि खूब घना हो गया और थोड़े दिन में इसकी फ्लावर बर्ड्स आएंगे। तो अब ये देखिए, ये भी छोटे उसमें लगाया तो इसमें ये खूब सीड तैयार हो रहे हैं। ये ऐसे, ये इस तरह से आ रहे हैं। तो इस तरह का पौधा नहीं लगाना है बस। तो मेरा ख्याल है कि अब आप समझ गए होंगे। तो मेरे बहन भाइयों के घरों में जो वेस्ट मटेरियल बोटल्स तो सबके घरों में पड़ी रहती है, तो इस तरह से आप कोई प्लांट्स तैयार करके लगा सकते हैं और थोड़ी सी मिट्टी में ही काम चल जाएगा। और आपके बोतल को आप कहीं भी हैंग कर सकते हैं। अगर कहीं किसी के ज़्यादा धूप नहीं आती है, किसी दीवार पे थोड़ी सी धूप आती है, तो उस जगह में भी आप उसको रख सकते हैं और फिर ढेरों फूल पा सकते हैं। तो ये है ना कमाल की चीज़, ये ट्रिक। तो इस तरह की ट्रिक अपनाएं और अपने गार्डन को हमेशा ही हरा भरा और फूलों से भरा भरा रखें। नमस्ते जी, शुक्रिया।